वो हम जीत गए। अपने तरह से प्रोजेक्ट करने का कोई भी प्रयास करे। देश के लोगों ने बहुत ही सोच और समझ के जो है अलग अलग राज्यों के आकलन कर लिए नहीं। हरियाणा का अलग आकलन है, राजस्थान का अलग आकलन है, उड़ीसा की कोई बात नहीं कर रहा। उड़ीसा में जो भाजपा जो मतलब वहां पे सत्ता में आ रही है जो, और वहां पे बीजू जनता दल एकदम साफ हो गया जो है। वही आंध्रा में जो है मतलब एनडीए उसमें आ रहा है, डिसाइसिव उसमें आ रहा है। तो ये देश विविधताओं से भरा हुआ देश है। तो हम सबको ये देखना पड़ेगा कि जो ये नतीजे आ रहे हैं इसमें देश के लोकतंत्र की जीत है, और ये बहुत ही अच्छा संकेत है, बहुत ही सुखद संकेत है। मेरा ये स्पष्ट मानना है। अब देखिए जाहिर तौर पर शर्मा जी एक बड़ा सवाल ये है कि आज नतीजे आपके फेवर के हैं तो आप ईवीएम नहीं चिल्ला रहे। यही अगर नतीजे आपके लिए अच्छे ना होते तो आप लोग ईवीएम चिल्लाते। ऐसा क्यों? आज भी तो फिर ईवीएम की बात कीजिए। आज सब चीजें बेहतर हैं तो आपके लिए एकदम सब ठीक है। ये प्रश्न मुझसे है जी। देखिए, बात एक है कि पार्टी का जो पुराना जो देखिए दूध का जो जला होता है वो छाछ को फूक फूक के पीता है। और जिस ढंग से पूरे 5 साल में लोकतंत्र की हत्या की गई थी, जिस ढंग से चुने हुए राज्य के मुख्यमंत्रियों को आप जेल भेज रहे थे, जिस ढंग से देश की जो सबसे पुरानी एक सिंगल लाइन सवाल है, उन दोनों राज्यों में आपकी परफॉर्मेंस बहुत ही डिक्लाइन है। चाहे झारखंड की बात करें या दिल्ली की बात करें, साथ में साथ तो दिया जा रहा है बीजेपी भाई। हाँ तो तर्क ठीक नहीं है ना। मैं बिल्कुल भी नहीं टोक रहा था, बोलते आप टोका। ठीक है, सवाल किया मैं, ठीक सवाल किया। पीछे के जो लोग हैं उन्होंने क्या क्या चीजें जो रोक के रखी हैं उसमें काफी वक्त जाएगा, क्योंकि इस वक्त पर जहां तक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का काम है और पिछले जो हमारे थे उन्होंने एकदम जो है नील स्तर पर जो है वो काम है। तो खैर इसके बारे में अब क्या ही कहना, पर अब हम फिर से शुरुआत करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू प्लीज, थैंक यू। सिंह को चुनावी मैदान में हराया कांग्रेस का गढ़ कहा जाता है इस सीट को, लेकिन यहां पर कंगना रणौत ना सिर्फ पॉलिटिक्स में एंट्री करती हैं बल्कि कांग्रेस के गढ़ में उसे हराती भी हैं और ये सीट बीजेपी के खाते में लिख देती हैं। और बिल्कुल, और यही वजह है कि माना जा रहा था कि हिमाचल में हो सकता है कि एक सीट पर लड़ाई टफ हो। हालांकि विधानसभा के जो उपचुनाव है उस लिहाज से बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं है, क्योंकि अगर सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीतती, कांग्रेस को शिकस्त झेलनी पड़ती, तब वहां की सरकार पर भी संकट थोड़ा सा बढ़ जाता। और दूसरी तरफ हालांकि 3 निर्दलीय विधायकों का इस्तीफा भी स्वीकारा गया। इन तमाम परिस्थितियों में पहाड़ की चारों सीट, जो हिमाचल की चारों सीट है, वहां पर बीजेपी लगातार बढ़त बनाए हुए थे और इसी बीच बड़ी जीत दर्ज की है कंगना रनौत ने, और साथ ही हमीरपुर से अनुराग ठाकुर ने भी चुनाव में जीत दर्ज कर ली है और कोटा से लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला ने भी चुनाव में जीत दर्ज कर ली है। ये बड़ी और अहम खबर सामने आ रही है।